यूहन्ना 8:1-11। यह घटना यीशु के जीवन की एक महत्वपूर्ण कहानी को प्रस्तुत करती है। यह न केवल उनके प्रेम, दया और न्याय के सिद्धांतों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे उन्होंने समाज के पाखंड और धार्मिक नेताओं की कठोरता को चुनौती दी। कहानी का आरंभ इस प्रकार होता है कि यीशु जैतून के पहाड़ पर चले गए और सुबह सुबह मंदिर में लौटे। वहाँ बड़ी भीड़ उनसे शिक्षा लेने के लिए इकट्ठा हो गई। तभी कुछ यहूदी धर्मगुरु और फरीसी एक स्त्री को वहाँ लाए, जिसे व्यभिचार के पाप में पकड़ा गया था। उन्होंने यीशु को परखने के लिए यह स्थिति बनाई ताकि उन्हें फंसाया जा सके। धर्मगुरुओं ने कहा, मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार देना चाहिए। अब आप क्या कहते हैं? यह प्रश्न केवल व्यवस्था की परीक्षा के लिए नहीं था, बल्कि वे यीशु को धर्म और दया के बीच में उलझाना चाहते थे। यीशु ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दिया। इसके बजाय वे झुककर जमीन पर कुछ लिखने लगे। उनका यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके शांत और सोच समझ कर प्रतिक्रिया देने के स्वभाव को दिखाता है। उन्होंने धार्मिक नेताओं की जल्दीबाजी और कठोरता का विरोध इस प्रतीकात्मक कार्य द्वारा किया। जब वे बार बार पूछते रहे, तो यीशु ने उठकर एक अत्यंत गहन और शक्तिशाली उत्तर दिया, जो तुम में से निर्दोष हो वही पहले पत्थर मार कर इसे मारे। इस कथन ने सभी को अपने भीतर झांकने के लिए विवश कर दिया। धर्मगुरुओं और वहां उपस्थित लोगों ने महसूस किया कि वे स्वयं पाप से मुक्त नहीं हैं। वे एक एक करके वहां से चले गए, सबसे पहले बुजुर्ग और फिर अन्य। जब सब चले गए तो केवल यीशु और वह स्त्री वहां रह गए। यीशु ने उससे पूछा, क्या किसी ने तुझे दोषी ठहराया? उसने उत्तर दिया, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा और अब से पाप मत करना। इससे हमें ये सीख मिलती है। पहला, दयालुता और क्षमा का उदाहरण। यीशु ने दिखाया कि पापियों को केवल दंडित करना उद्देश्य नहीं है, दया और क्षमा से उन्हें सही मार्ग पर लाना अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, पाखंड का पर्दाफाश। यह घटना धार्मिक नेताओं की मानसिकता को उजागर करती है। वे स्वयं पाप से मुक्त नहीं थे, फिर भी दूसरों को कठोर दंड देने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा, पाप और पश्चाताप। यीशु ने पाप को अनदेखा नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जा अब से पाप मत करना। इसका अर्थ है कि क्षमा के साथ साथ सुधार भी आवश्यक है। चौथा, न्याय का सच्चा अर्थ। यीशु ने सिखाया कि न्याय केवल कानून के कठोर अनुपालन में नहीं है, बल्कि उसमें प्रेम और करुणा भी होनी चाहिए। यह घटना हमें यह समझाने का अवसर देती है कि हमें दूसरों के पाप पर तुरंत निर्णय नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम भी पाप से मुक्त नहीं हुए हैं। यह हमें दया, क्षमा और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमको किसी के पापों पर दंड देने का अधिकार नहीं मिला है, क्योंकि हम सभी ने भी कहीं न कहीं पाप किया है। इसलिए ये पूरा अधिकार परमेश्वर की ओर से जाता है।